दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि इस्लाम का जो इतिहास है वो सिर्फ 1400 साल पुराना नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा पुराना है और हज़रत मोहम्मद साहब अल्लाह के पहले नहीं बल्कि आखिरी पैगंबर हैं जो इस दुनिया में आए, तो ये सारी बातें सुन के ज़रूर आप सोच में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ की। लेकिन मुस्लिम लॉ को समझने से पहले हमें इस्लाम के कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। हमें जानना होगा अकॉर्डिंग टू कुरान हु इज़ मुस्लिम, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन टू बी अ मुस्लिम्स। हम समझेंगे कि वो कौन सी ऐसी बुनियादी बातें थी जिनकी वजह से मुस्लिम समाज दो हिस्सों में बढ़ गया, जिसको कि आज हम शिया और सुन्नी मुस्लिम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, शम्स इस्लाम नाम है मेरा एंड दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, इस्लाम जो है, इस्लाम का मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ इस्लाम। तो ये बहुत ही सिंपल है। द मीनिंग ऑफ इस्लाम इज सबमिशन ऑफ विल टू गॉड। सबमिशन मतलब समर्पण, विल मतलब खुद को, गॉड मतलब परमात्मा। जो भी इंसान अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दे उसको कहा जाता है फॉलोअर ऑफ इस्लाम, और इस पूरे प्रिंसिपल को कहा जाता है इस्लाम। और जो फॉलोअर ऑफ इस्लाम है इसको कहा जाता है मुस्लिम। सिंपल है। तो a person who submits his will to Almighty God is a follower of Islam and is also known as the Muslim। ठीक है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। आज हम जो भी बात करेंगे वो हम बात करेंगे इस्लाम के कंटेक्स्ट में, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस्लाम की फिलॉसफी है उसके हिसाब से, जो कि कुरान में लिखा है। तो देखिए, कुरान क्या कहती है। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। कुरान में ये साफ साफ लिखा है कि अल्लाह ने इस दुनिया में, जब से ये दुनिया बनी, अल्लाह ने इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। अलग अलग वक्त में, अलग अलग दौर में, अलग अलग इलाकों में पैगंबरों को भेजा, अपना संदेश दिया। और वो पैगंबर मैं आपको बता दूं कि पैगंबर का मतलब जो संदेश, पैगाम लाने वाले खुदा का इस धरती पर लोगों के लिए, जिसको कि आप हिंदू माइथोलॉजी में अवतार कह सकते हैं, दूत कह सकते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हैं। तो वो पैगंबर उनको कहा जाता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो कुरान ये कहती है कि इस दुनिया में, जब से ये दुनिया बनी तब से लेके आज तक 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए, अपना मैसेज दिया, संदेश दिया लोगों को, भलाई पे चलने की जो है वो राह दिखाई और इस दुनिया से रुखसत होके चले गए। तो जो सबसे पहले पैगंबर थे, जो सबसे पहले, जब से ये दुनिया बनी, जो सबसे पहले आए वो थे आदम अलैहिस्सलाम, जिसको कि हम क्रिश्चियनिटी में एडम बोला जाता है। एडम एंड ईव की कहानी शायद आपने जरूर सुनी होगी। तो वही एडम, इस्लाम के हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम वाज द फर्स्ट प्रॉफिट एट द बिगिनिंग ऑफ द दिस प्लैनेट। और जो सबसे आखिरी पैगंबर थे, जब वो पूरा इस्लाम जो कंप्लीट हुआ, वो हुआ प्रॉफिट मोहम्मद के आने के बाद। द प्रॉफिट मोहम्मद वाज द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड। अल्लाह के आखिरी नबी थे, पहले नहीं आखिरी नबी थे, आखिरी पैगंबर थे। ठीक है। और जो इस्लाम था, इस्लाम वाज कंप्लीटेड, नॉट बिगिन, वाज कंप्लीटेड 1400 ईयर्स अगो। तो ये जो कंफ्यूजन है ये बहुत लोगों का है कि इस्लाम को लोग सोचते हैं कि वो 1400 साल पहले आया और द प्रॉफिट मोहम्मद वाज द फर्स्ट प्रॉफिट। पहले उन्होंने जो है फाउंडिंग स्टोन रखा इस्लाम का। टेक्निकली इट इज नॉट करेक्ट। तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, अब मुस्लिम बनने के लिए दो कंडीशनें होनी चाहिए। अब ऑफ कोर्स एक कंडीशन तो अ पर्सन जिसका भाई रिलीजन इस्लाम है वो तो जाहिर सी बात है मुस्लिम ही होगा। लेकिन मुस्लिम बनने के लिए दो जो सबसे मेन और नेसेसरी कंडीशन है वो ये दो है। पहली कंडीशन है कि अ पर्सन शुड बी अ बिलीवर इन वन गॉड, यानी कि एक खुदा को मानने वाला हो। कोई इंसान जो एक खुदा को मानता है, और वो कौन सा खुदा, कौन सा अल्लाह, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। मूर्ति पूजा इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। मूर्ति पूजा जो है वो अमान्य है, मनाही है। इस्लाम में मूर्ति को नहीं पूज सकते। तो वो इंसान जो एक खुदा की इबादत करे, एक खुदा को माने, और दूसरा मोहम्मद साहब यानी प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का रसूल माने। रसूल का मतलब मैसेंजर, पैगंबर ऑफ गॉड। तो ये दो कंडीशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ मुस्लिम्स। अगर ये दो कंडीशनें हैं
तो उसको टेक्निकली कहा जाएगा कि ही इज अ मुस्लिम। ओके, तो अब देखते हैं, बात करते हैं कि अ पर्सन मे बी अ मुस्लिम ईदर बाय बर्थ और बाय कन्वर्जन। भाई दो तरीके से आप जो है वो मुसलमान हो सकते हैं, या तो पैदाइशी जो है वो मुस्लिम हो, या फिर वो जब वो बड़ा हुआ हो, उसने समझा हो, जाना हो इस्लाम को, फिर वो कन्वर्ट हुआ हो। तो ये दो कंडीशन है, एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए, मुस्लिम बाय बर्थ, मुस्लिम बाय बर्थ का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई जिसके माता पिता एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी कि जब बच्चा पैदा हो रहा है उस वक्त उसके दोनों माता पिता अगर मुस्लिम हैं तो बच्चा विल बी अ मुस्लिम ऑटोमेटिकली। लेकिन हिदाया ये कहती है कि अगर दोनों में से एक पेरेंट भी अगर उसका मुस्लिम है तो भी उसको कंसीडर किया जा सकता है, कई कंडीशंस हैं, ये हम आगे देखेंगे। ही मे बी ट्रीटेड एज अ मुस्लिम्स। इसमें जो सबसे अच्छी ऑब्जर्वेशंस हैं वो है इंडियन कोर्ट की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इंडियन कोर्ट क्या कहता है, इसमें कंडीशंस लगा दी, इसमें कंडीशन ये लगाई है कि इफ वन ऑफ द पेरेंट इज अ मुस्लिम, अगर दोनों माता पिता में से अगर एक जो है वो मुस्लिम है और दूसरा नॉन मुस्लिम है, और कंडीशन क्या है, बच्चे की जो परवरिश है वो एज अ मुस्लिम हुई है, तभी बच्चा जो है विल बी कंसीडर्ड एज अ मुस्लिम, तभी बच्चा मुस्लिम माना जाएगा। अब बात करते हैं कि मुस्लिम बाय कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्जन जो है करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है। तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि अ पर्सन शुड बी अ साउंड माइंड, वो साउंड माइंड होना चाहिए, उसका जो है दिमाग ठीक ठाक हो, समझदार हो। अ पर्सन ऑफ एज और मेजोरिटी, एडल्ट हो, बड़ा हो, बच्चा ना हो। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिनाउंसिंग हिज ओन रिलीजन, वो अपना मजहब को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो सकता है। यानी कि अगर कोई मुसलमान, कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन या कोई ईसाई मुस्लिम बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अपने रिलीजन को छोड़े, तभी वो इस्लाम में दाखिल हो सकता है। तो देखिए, अब कन्वर्जन भी दो तरीकों से हो सकता है। कन्वर्जन पहला बाय पब्लिक डिक्लेरेशन एंड द सेरेमनी। देखिए, पब्लिक डिक्लेरेशन में क्या होता है, पब्लिक डिक्लेरेशन में कि कोई इंसान जाके पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं कि भाई आज से मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं अब रोज़ा रखूंगा, नमाज पढ़ूंगा, जितने भी मुस्लिम के कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, वो सारे मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो वो हो गया पब्लिक डिक्लेरेशन। एंड सेरेमनीज में क्या होता है, देखिए सेरेमनीज का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है। वो उसमें क्या होता है कि वो जो इंसान है वो मस्जिद जाएगा, मस्जिद में इमाम साहब से मिलेगा, इमाम साहब वही जो नमाज पढ़ाते हैं, इमाम साहब वहाँ पे उसको कलमा पढ़ने के लिए बोलेंगे। कलमा, देखिए कलमा काइंड ऑफ एक मंत्र है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि एक एक गवाही है। जो दो कंडीशन मैंने मुस्लिम होने के लिए आपको पिछली स्लाइड में बताई थी कि अ पर्सन वन गॉड, जिसकी कोई इमेज नहीं है, उसको मानने वाला होना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो रसूल माने। ये अगर दो कंडीशनें हैं तो ही विल बी अ मुस्लिम। तो ये जो कलमा है, कलमा का जो मीनिंग है, जो टेक्सचर है, वो यही है। और वो कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि नहीं है कोई माबूद सिवाय खुदा के, नहीं है कोई माबूद सिवाय खुदा के, और और हज़रत मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कलमा पढ़ने के बाद फिर उसके बाद उसको इमाम साहब कोई एक अच्छा सा मुस्लिम नेम दे देंगे। तो फिर उसके ये जब सारी प्रक्रिया हो जाएगी, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज अ मुस्लिम। तो अब बात करते हैं कि देखिए क्या हुआ था कि मुस्लिम में दो समुदाय बढ़ गए बाद में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, मोहम्मद साहब के बाद हुआ क्या था कि 632 एडी में जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई, उनके बाद उनके जो सक्सेसर है, यानी कि उनके बाद अब इस्लाम को कौन आगे लेके जाएगा, तो उसका फिर झगड़ा होना शुरू हो गया। उसमें हुआ क्या बेसिकली कि एक जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम थे, यानी कि एक मुस्लिम का एक बहुत ही बड़ा समूह, उन्होंने ये कहा कि भाई इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन में जो जीतेगा वो ही पहला जो खलीफा बन जाएगा, उसको ही सक्सेसर बन जाएगा इस्लाम का। उस पूरे प्रोसेस, जो इलेक्शन का प्रोसेस था, उनको लीड कर रही थी जो थी वो थी बेगम आयशा बेगम। और आयशा बेगम कौन थी, प्रॉफिट मोहम्मद की बीवी थी, यंगेस्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जो है वो अबू बकर जीते। अबू बकर कौन थे, अबू बकर आयशा बेगम के फादर थे, यानी कि आयशा बेगम के फादर अबू बकर जो थे वो इलेक्शन में जीते और वो बन गए पहले कैलिफ। कैलिफ मतलब खलीफा,
पहले खलीफा बन गए। और इस पूरे ग्रुप को जो है वो कहा जाने लगा सुन्नी मुस्लिम। सुन्नी मुस्लिम जिन लोगों ने इलेक्शन के प्रोसेस से अपना सक्सेसर यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर चुना, उनको बोला गया सुन्नी। फिर उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कि इलेक्शन के प्रोसेस को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और एक अपना अलग से ग्रुप बनाया। उस ग्रुप की ये फिलॉसफी थी, उन लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि भाई जो है मुसलमानों को हज़रत मोहम्मद साहब की स्पिरिचुअल लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कंट्रोल को। ठीक है। और इसकी जो इस पूरे ग्रुप को जो लीड कर रही थी वो कर रही थी बीबी फातिमा। फातिमा कौन थी? वो थी हज़रत मोहम्मद साहब की बेटी। और इनका बेसिकली इस पूरे जो ग्रुप का जो जो फिलॉसफी थी सक्सेसर को लेके, उनका ये था कि जो सक्सेसर होगा प्रॉफिट मोहम्मद का, वो प्रॉफिट मोहम्मद का ही ब्लड रिलेशन में होगा या फिर उनकी फैमिली का होगा। उसके अलावा बाहर का कोई आदमी जो है प्रॉफिट का सक्सेसर नहीं बन सकता। और इन लोगों ने इलेक्शन की थ्योरी को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर इन्होंने अपना सक्सेसर चुना, और अपना सक्सेसर इन्होंने किसको चुना? हज़रत अली को। हज़रत अली कौन थे? हज़रत अली हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद थे और बीबी फातिमा के हस्बैंड थे। इनको जो है वो पहला चीफ चुना गया, पहला चीफ यानी कि पहला इमाम चुना गया। और इस पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहा जाने लगा शिया सेक्ट। ओके, सो आई होप आपका शिया और सुन्नी का जो बेसिक जो कंसेप्ट है, द डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नीज मस्ट बी क्लियर, आपका क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए बेसिकली मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मुस्लिम शिया और सुन्नी का जो बेसिक डिफरेंस है वो इसमें ये था। सुन्नियों में क्या था? सुन्नियों में ये था कि इलेक्शन का प्रोसेस हुआ। सुन्नियों में था कि आयशा बेगम जो हज़रत मोहम्मद साहब की जो सबसे यंगेस्ट वाइफ थी वो उसको लीड कर रही थी। और अबू बकर यानी कि हज़रत अबू बकर पहले खलीफा चुने गए, ये था सुन्नी। और शिया में क्या हुआ? उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। उनका ये कहना था कि प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर सिर्फ और सिर्फ उनकी ही फैमिली का या उनके ब्लड रिलेशन का ही हो सकता है, कोई बाहर का बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। और उसी के चलते इन्होंने हज़रत अली जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद थे, बीबी फातिमा जो कि इस पूरे प्रोसेस को लीड कर रही थी, उनके हस्बैंड थे, वो बने पहले इमाम। शियाओं में इमाम, सुन्नियों में खलीफा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी नॉलेजेबल और पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक और एनी थिंग टू से, आप जस्ट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।